जय श्री कृष्ण साधकों, स्वागत करता हूं अपने चैनल पर साधक बुक में। दर्शकों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और हाँ, कोई जिज्ञासा हो साधना से रिलेटेड, साधना के बारे में आप जानकारी चाहते हैं या कोई साधना करना चाहते हैं या कर चुके हैं, उसके विषय में आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का जो विषय है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि साधना अगर मैं करूं तो साधना से मुझे क्या लाभ होगा, साधना करने से क्या होगा और क्या साधना कोई किया है उससे लाभ भी मिला है। तो इसी विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि साधना करने से साधक को क्या लाभ होता है और साधना क्यों करनी चाहिए। साधना से अनेक लाभ होते हैं और साधना अनेक विषय को जानने के लिए की जाती है। तो पहला नंबर ये है कि साधने के लिए किया जाता है, शारीरिक अभ्यास के लिए किया जाता है, मन को एकाग्रता के लिए किया जाता है और साधना से जो लाभ मिलता है अनेक लाभ मिलता है। जैसे अगर आप साधना करोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और शरीर मन के साथ साथ आपकी वाणी में भी पवित्रता आ जाएगी। तो ये लाभ आपको पहले ही मिल जाएगा, प्रारंभ में ही मिल जाएगा। अगर आप साधना अभ्यास करते हो तो आपका शरीर जो रोगग्रस्त होए वो सने सने स्वस्थ होने लगेगा, वाणी जो है पवित्र होने लगेगी, वाणी का प्रभाव लोगों पर पड़ने लगेगा। ये प्रारंभिक साधना है। आप कोई भी इष्ट मंत्र की साधना क्यों ना करें, आप चाहे भगवती दुर्गा की कर लें, भगवान शिव की कर लें, भगवान विष्णु की कर लें, हनुमान की कर लें, प्रारंभ में ही ये चमत्कार दिखने शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं कुछ गूढ़ विषय पर। साधना से प्राप्त क्या होता है? साधना से बहुत कुछ प्राप्त होता है। जैसे आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसी भी साधनाएं हैं। उस साधना का अभ्यास करके उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में गुप्त से गुप्त जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसे त्रिकाल विद्या कहा जाता है। त्रिकाल विद्या में अनेक साधनाएं आती हैं। पिशाचनी, विद्युत जीभा, वारताली, स्वप्नेश्वरी इत्यादि साधनाएं हैं, जो आगे करके एक एक साधना मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। किसी के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हो, कोई वस्तु आप मंगा सकते हो, धन प्राप्त कर सकते हो, बल प्राप्त कर सकते हो। तांत्रोक्त में तो 6 कर्म बताए गए हैं: मारण, मोहन, स्तंभन, विद्रेषण, उच्चाटन, वशीकरण। ये 6 कर्म है। तो साधना से ये भी आप कर सकते हो। तो साधना से बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। बस ज़रूरत है आपके पास सही मंत्र, सही ज्ञान, सही विधा होनी चाहिए। अगर आपके पास सही ज्ञान, सही विधा, सही मंत्र नहीं है तो वो साधना आपको फलीभूत नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान ही देगा। मैंने कई बार बताया कि साधना में व्यक्ति का मन लगता भी नहीं है, डर लगने लगता है। जैसे साधना में या मंत्र जप में व्यक्ति बैठता है तो उसे हानि होने लगती है, यह साधना का दुष्परिणाम भी है। लेकिन अगर प्रारंभ में ही गुरु आपको परख ले कि वास्तव में आप साधना करेंगे, साधना का दुरुपयोग नहीं करोगे, तो सही गुप्त ज्ञान आपको दे दे तो उससे आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो वो डाउट जो था वो क्लियर हो गया होगा आप सभी के मन में कि साधना से क्या मिलता है। साधना से सिद्धियां भी मिल जाती हैं, अप्सराएँ होती हैं, यक्षणी होती हैं, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, ब्रह्म होते हैं, ब्रह्म राक्षस होते हैं, गंधर्व होते हैं, विद्याधर होते हैं। ये सब देव श्रेणी के देवता माने गए हैं। इनकी उपासना साधना करने से, मंत्र जप करने से इनकी सिद्धि भी
मिलती है। अलग अलग जो है देवताओं की सिद्धि से अलग अलग फल भी मिलता है। जैसे गंधर्व गायन में बहुत प्रवीण होते हैं, अगर उनकी उपासना करोगे तो आपका कंठ बहुत तेज हो जाएगा। तो जो लोग गायन में रुचि रखते हैं, संगीत में रुचि रखते हैं, उनको गंधर्व की उपासना करनी चाहिए। भगवती दुर्गा की साधना करने से साधक में तेज आता है। भगवान शिव की उपासना करने से विद्या आती है। गणेश की उपासना करने से बुद्धि आती है। और यक्ष क्षिणी इत्यादि इनकी उपासना करने से चमत्कारिक सिद्धियाँ मिलती हैं। तो साधना से ये सब चीज़ें साधक को प्राप्त होता है। तो आप भी अगर साधना में रुचि रखते हो तो आप भी साधना को करें। साधना में इसी सब प्रकार की सिद्धियाँ आपको प्राप्त होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।